कि अगर आपके बेटे को टिकट मिली है ना जी, तो हमारे आदरणीय मुकेश शर्मा जी को जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप लोग विधायक बेशक चेहरा मेरा होगा, लेकिन विधायक असल में हमारे आदरणीय मुकेश शर्मा जी होंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए आज के दिन को लगाकर औपचारिक तौर पर मात्र 7 दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में अब स्टार प्रचारकों ने तमाम प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल लिया है। गुड़गांव विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी मोहित ग्रोवर के लिए बॉलीवुड के सितारे और उनके पारिवारिक मित्र मुकेश ऋषि ने उनके चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है और जगह जगह जनसभाएं करके मुकेश ऋषि भी अब मोहित ग्रोवर के लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन इस खबर में हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिरकार कांग्रेस के प्रत्याशी मोहित ग्रोवर ने अपनी सभा में यह क्यों कहा कि उनको अगर टिकट मिली है तो मुकेश शर्मा की वजह से मिली है। अगर मोहित ग्रोवर जीतते हैं तो चेहरा तो मोहित ग्रोवर का होगा, लेकिन उसके असली हकदार मुकेश शर्मा होंगे। दरअसल आज गुरुग्राम के सिलोखरा गांव में मोहित ग्रोवर ने एक जनसभा की और उनके साथ बॉलीवुड के सितारे मुकेश ऋषि भी मौजूद रहे। इस दौरान मुकेश ऋषि ने मोहित ग्रोवर के लिए वोट मांगे और जनता को बताया कि मोहित ग्रोवर एक सक्षम प्रत्याशी है, वो वेल एजुकेटेड है और सौम्य स्वभाव का है, वो जनता का विकास जरूर करेगा और जो वो बात कहता है उसको पूरा जरूर करता है। वहीं जब मोहित ग्रोवर भाषण देने के लिए मंच पर आए तो उन्होंने जनता को कहा कि मोहित ग्रोवर को अगर टिकट मिली है तो वो मुकेश शर्मा की वजह से मिली है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुकेश शर्मा तो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो मुकेश शर्मा की वजह से कांग्रेस की टिकट मोहित ग्रोवर को क्यों मिली? दरअसल यहां पर मोहित ग्रोवर जिस मुकेश शर्मा के बारे में बात कर रहे हैं वो बीजेपी के प्रत्याशी नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता और उनके समर्थक हैं, जो कि सिलोखरा गांव के रहने वाले हैं। मोहित ग्रोवर ने अपने भाषण में बताया कि कांग्रेस से मुकेश शर्मा भी टिकट की दावेदारी में थे, लेकिन जब मुकेश शर्मा को टिकट नहीं मिली तो मुकेश शर्मा ने भी मोहित ग्रोवर की पैरवी की और कांग्रेस आलाकमान से कहा कि अगर वो उनको टिकट नहीं दे रहे हैं तो मोहित ग्रोवर को जरूर टिकट दें, वो गुड़गांव विधानसभा से जरूर विजयी होंगे। इसीलिए मोहित ग्रोवर ने अपने भाषण में यह भी कहा कि अगर मोहित ग्रोवर इस विधानसभा चुनाव में जीतते हैं तो चेहरा मोहित ग्रोवर का होगा, लेकिन उस विधायकी के असली हकदार मुकेश शर्मा होंगे। इस दौरान मोहित ग्रोवर ने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा है कि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में गुड़गांव में कोई काम नहीं किया और गुड़गांव का पूरी तरीके से नाश करके रख दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं मोहित ग्रोवर ने कहा क्या कहना है। मैं इस पावन धरती को प्रणाम करता हूँ, बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, मेरी माएँ और बहनें वहां बैठी हूँ, सबको मेरा प्रणाम। जय राम जी। मोहित मेरे लिए सिर्फ नेता नहीं है, मोहित मेरे बेटे जैसा है, क्योंकि मैं इनके पापा का अच्छा दोस्त था। उनके साथ मैंने बहुत समय गुजारा है, उन्हें बहुत समझा है मैंने, और यहाँ ही दास्तां मेरी खत्म नहीं होती। मैं भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कोई भी ऐसी इलेक्शन नहीं जहां मैं नहीं आया, कोई दीपेंद्र की ऐसी इलेक्शन नहीं जहां मैं नहीं। तो मोहित से लेके मुझसे लेके हम उस विशाल पेड़ की शाखाएं हैं जिससे हमने फलने और फूलने देना है, और तभी ही हम उसके नीचे रह के कुछ ना कुछ कर पाएंगे, जो मुझे पूरी उम्मीद है जो मोहित भाई मेरा बेटा ये करने के लिए जा रहा है। आपकी परेशानियों की बात की भी डिस्कस किया है मैंने, बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश की है, मोहित से डिस्कस हुआ है इस बात को लेके, वो इनके बिल्कुल दिमाग में है वो सब चीजें। मोहित की सबसे अच्छी बात प्लस पॉइंट जो मुझे लगता है वो है इनकी एजुकेशन, और वो है इनका रख रखाव, वो है इनके पापा का आशीर्वाद जो इनके साथ में है। देखिए, जब रास्ता नहीं मिला तो इन्होंने पिछले साल कुछ साल पहले जो इलेक्शन लड़ी था अपना रास्ता खोज लिया था। ये इस तरह का मोहित है, अकेले खड़े हो गए थे, अकेले ही चले थे मंजिले जानिब की ओर, लोग मिलते गए और कारवां बन गया। ये ऐसा इंसान है जो कभी पीछे हटने वाला नहीं है, जो काम इसने ठान लिया है वो उसे करके दिखाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इस एरिया की जितनी भी तकलीफें हैं, परेशानी है, जिसमें फ्लड का भी रहता है, सीवरेज का भी प्रॉब्लम रहता है, मैं तो उससे थोड़ा बढ़ के कहूंगा कि मेरे ये जवान बच्चे जो मुझे यहाँ दिख रहे हैं इनके लिए कुछ अकेडमी भी बने ताकि ये बच्चे वहाँ खेले जाए, क्योंकि जो खेलता है वो बनता है। मैं इस चीज को बहुत मानता हूँ। तो मुझे इस बात की पूरी विश्वास है कि मोहित भाई उस तरह वो काम करेंगे। मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से 2 लाइनें इनसे कहना चाहूंगा। बेहतर से बेहतर करने की तलाश कर,
मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की नोक से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर। तो मुझे पूरा यकीन है ये मेरा बेटा आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और वो सब करेगा जो इसे करना चाहिए, पीछे नहीं हटेगा। आप सबने एक 26 साल के नौजवान को 50,000 वोट दिए। ये हरियाणा का इतिहास बना था। अब तक 26 साल के निर्दलीय प्रत्याशी को कभी भी 50,000 वोट नहीं मिले थे साथियों। और दूसरा कारण है, जब हमारे आदरणीय मुकेश शर्मा जी प्रयास कर रहे थे अपने लिए भी, लेकिन जब इनको लगा कि भाई किन्हीं कारणों से टिकट नहीं आ रही है, तो ये पहले शख्स थे जिन्होंने आदरणीय हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कहा, अगर मेरे को नहीं दे रहे तो मेरे बेटे मोहित को दे देना भाई। तो भाई मैं तो मानता हूं कि अगर आपके बेटे को टिकट मिली है ना जी, तो हमारे आदरणीय मुकेश शर्मा जी का उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी ये बात थी कि भाई कांग्रेस पार्टी की टिकट सिलोकरा गांव में आनी चाहिए। ये बात तो टिकट बड़ी खुशी की बात है जी, सिलोकरा गांव में ही आई है। मैं भी सिलोकरा गांव का सदस्य हूं, आपका अपना बेटा हूं। आदरणीय मुकेश शर्मा जी मेरे बहुत आदरणीय हैं। आप लोग विधायक बेशक चेहरा मेरा होगा, लेकिन विधायक असल में हमारे आदरणीय मुकेश शर्मा जी होंगे। गुड़गांव के विकास के लिए, गांव सिलोकरा के विकास के लिए हम सभी दिन रात प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। आने वाला चुनाव साथियों हम में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो चुनाव है जब हम लोग परिवर्तन के लिए मतदान करेंगे। ये वो चुनाव है जब हम लोग ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे जिन्होंने 10 सालों तक पूरे हरियाणा का नाश कर दिया, पूरे गुड़गांव का नाश कर दिया। 10 सालों के अंदर जहां पर हमारे आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेट्रो को छोड़ गए थे, एक भी पिलर नया भाजपा की सरकार में आगे नहीं लग पाया। एकमात्र बस स्टैंड जो हमारे गुड़गांव का है उसकी हालत देख लीजिए आप जाकर के। एक सरकारी अस्पताल, उसकी हालत क्या है गुड़गांव में वो जाके देख लीजिए। ये सामने आपके सरकारी स्कूल है, इसकी हालत देख लीजिए। ये भी इसलिए थोड़ा वेल मेंटेन्ड होगा क्योंकि यहां पर आप सब ग्रामवासी आदरणीय मुकेश शर्मा जी अपना दिन रात प्रयास करते होंगे इसको ठीक करने के लिए। लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूं कि सरकार का कोई योगदान नहीं होगा इसको ठीक करने के लिए, इसमें ध्यान देने के लिए। चुनाव प्रचार में तमाम स्टार प्रचारकों के कमान संभालने के बाद अब चुनाव प्रचार में तेजी जरूर आई है, लेकिन देखना होगा जब 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी तो ये स्टार प्रचारकों का चुनाव प्रचार वोटरों पर कितना असर डालता है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।